बांग्लादेश फुटबॉल इज इम्प्रूविंग ऑन रैपिड पेस। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों में डेवलपमेंट हो रही है बांग्लादेश फुटबॉल में। यहाँ पे प्लेयर्स लाए जा रहे हैं, यहाँ पे वुमेन्स फुटबॉल के ऊपर बांग्लादेश में ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ पे मेंस फुटबॉल के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। प्लस यहाँ पे अब बांग्लादेश में बाकी सारे स्पोर्ट्स के सेक्टर्स में भी ओरिजिन प्लेयर्स आएंगे जो बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करेंगे। एक ऐसा देश जो काफ़ी रिस्पेक्टेबल है, काफ़ी एक छोटा देश है इन कंपैरिजन टू इंडिया, एंड वो इंडिया से दुगनी तिगनी स्पीड पे आगे बढ़ रहा है व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल। एंड यहाँ पे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो भैया कोई अपडेट्स निकल के ही नहीं आती हैं। फुटबॉल की तो बात छोड़ो, हमारी AIFF, FSGL, आई लीग is all running in Supreme Court and High Courts only. Hey guys, welcome back to my channel and अगर आप चैनल में पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे एंड ऐसे ही और भी देशों की फुटबॉल के बारे में वीडियो मिलती रहती है, जानकारी मिलती रहती है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। भैया बांग्लादेश फुटबॉल इज ऑन रोल, नहीं रुक रहे हैं वो अपनी सिर्फ मेंस टीम को अच्छा नहीं करना चाहते, वो बांग्लादेश के पूरे स्पोर्ट्स कल्चर को ही अच्छा करना चाहते हैं। एंड जो नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल है बांग्लादेश की, उन्होंने अलग अलग फेडरेशंस के साथ मिलके ये तय करा है कि हम बाकी सारी स्पोर्ट्स में भी ओरिजिन वाले प्लेयर्स जो है हम उनको लाएंगे अपनी कंट्री में, एंड उनको फिर जैसे फुटबॉल में हम ओरिजिन वाले प्लेयर्स यूज़ कर रहे हैं वैसे ही और भी स्पोर्ट्स में हम ओरिजिन वाले प्लेयर्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे नॉट ओनली इन फुटबॉल, अब और भी स्पोर्ट्स में बांग्लादेश में ओरिजिन वाले प्लेयर्स यूज़ होंगे। बातचीत चल चुकी है उनकी नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल में, एंड जो फेडरेशन है अलग अलग स्पोर्ट्स की, वो अब ओरिजिन वाले प्लेयर्स अपने धीरे धीरे कॉल अप करने शुरू कर देंगे आइडेंटिफाई करके। बट यहाँ पे भैया बांग्लादेश फुटबॉल में एक संडरलैंड का प्लेयर आने वाला है काफ़ी जल्दी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट क्यूबा मिचेल, जो कि इस वक्त संडरलैंड अंडर 21 का हिस्सा है, एंड उनसे बातचीत शुरू हो चुकी है फ्रॉम बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन कि कितनी जल्दी उनको लाया जा सकता है बांग्लादेश की टीम में, एंड कितनी जल्दी उनको खिलाना शुरू कर सकते हैं हम, या तो बांग्लादेश अंडर 23 की टीम में या बांग्लादेश की मेन मेंस टीम में। तो यहाँ पे भैया ओरिजिन प्लेयर्स के ऊपर तो काम हो ही रहा है बांग्लादेश में। बट यहाँ पे बांग्लादेश की जो मेंस टीम है, सीनियर मेंस टीम, वो फ्रेंडलीज ऑर्गेनाइज करना चाहती है, एंड यहाँ पे वो मलेशिया, चाइनीज ताइपे एंड और भी काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ बातचीत में है कि उनका जो अब AFC एशियन कप क्वालिफायर का मैच होगा जून में, उससे पहले वो एक दो फ्रेंडलीज खेलना चाहते हैं। तो इंस्टेंटली देखो कि कैसे हर चीज़ के ऊपर अब बांग्लादेश में काम हो रहा है व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल। एंड यहाँ पे वो फ्रेंडलीज खेलना चाहते हैं, एंड जिनके साथ खेलना चाहते हैं मलेशिया, चाइनीज ताइपे एंड और भी कंट्रीज, उनके साथ वो डायरेक्ट बातचीत में है AFC एशियन कप क्वालिफायर से पहले फ्रेंडलीज खेलने के लिए। अब यहाँ पे ये तो बात हुई इनकी मेंस की टीम की। अब यहाँ पे अगर मैं बांग्लादेश की वुमेन्स की टीम की बात करूं, भैया वो भी फ्रेंडलीज खेल रहे हैं जॉर्डन एंड सिंगापुर के अगेंस्ट। तो बांग्लादेश वुमेन विल बी पार्टिसिपेटिंग इन ट्राई नेशन सीरीज, जिसमें जॉर्डन होगी, जिसमें सिंगापुर की वुमेन्स होगी, एंड ये सारे जो मैचेस होंगे वो जॉर्डन में ही खेले जाएंगे। एंड ये जो मैचेस हैं वो किसके लिए हैं? AFC एशियन कप वुमेन्स क्वालिफायर्स, जिसमें इंडिया की वुमेन्स टीम भी होगी क्वालिफायर्स में। एंड क्या हम कोई फ्रेंडलीज खेल रहे हैं? नहीं। क्या इंडिया की वुमेन्स टीम कोई फ्रेंडलीज खेल रही है AFC वुमेन्स एशियन कप क्वालिफायर से पहले? नहीं। बट यहाँ पे मेंस टीम भी बांग्लादेश की तैयारियां कर रही है अपनी, एंड यहाँ पे अब वुमेन्स भी उनकी अब धीरे धीरे फ्रेंडलीज खेलेगी। तो यहाँ पे बांग्लादेश फुटबॉल, चाहे वो मेंस की बात करें हम उनकी, या वुमेन्स टीम की बात करें, या चाहे हम अंडर 23 की बात करें, अंडर 20 बांग्लादेश की बात करें, काफ़ी अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं उनके प्रेसिडेंट, उनके वाइस प्रेसिडेंट, उनका जो फेडरेशन है। क्रेडिट गोज टू देम, जो कि इतने अच्छे अच्छे स्टेप्स इतने जल्दी जल्दी ले रहे हैं। बट यहाँ पे अब अगर मैं इंडिया की बात करूँ भैया, तो इंडिया, पहली तो बात, अंडर 17 टीम की इंडिया की कोई खोज खबर ही नहीं है। इंडिया अंडर 17 का कोच कौन है हमें नहीं पता है।
इंडिया अंडर 23 कोई फ्रेंडली खेलेगी बिफोर गोइंग इनटू अंडर 23 क्वालिफायर्स इन सितंबर? नो। क्या इंडिया अंडर 17 कोई फ्रेंडलीज खेलेगी आने वाले टाइम में? मोस्ट प्रोबेबली नो, क्योंकि यहाँ पे हमारे फेडरेशन के पास, AIFF के पास पैसे ही नहीं है फ्रेंडलीज ऑर्गेनाइज करने के लिए या फिर मेंस टीम का फ्रेंडली कोई ऑर्गेनाइज कराने के लिए। यहाँ पे हमारे पास पैसा ही नहीं है। एंड देखा जाए तो FSGL AIFF का अलग मसला चल रहा है MRA को लेके। यहाँ पे हमारे आई लीग के क्लब्स जो है वो पहुंच चुके हैं कोर्ट में। आई लीग का चैंपियन कौन है हमें नहीं पता। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी तक अगले साल टेलीकास्ट कहाँ पे होगा ISL वो भी नहीं पता। तो वी आर इन टर्मोइल राइट नाउ एंड हमारी इंडियन टीम की परफॉर्मेंसेस पे वो दिखता है। चाहे मैं अंडर 17 इंडिया की बात करूं, अंडर 20 इंडिया की बात करूं या हमारी सीनियर मेंस टीम की बात करूं, कोई भी अच्छा नहीं खेल रहा है। एंड वो क्यों नहीं खेल रहा है वो हम सबको पता है, क्योंकि तैयारी ही हम अच्छे से नहीं करते हैं, क्योंकि हम फ्रेंडलीज ही नहीं खेलते हैं। एंड हमारे प्लेयर्स उस जज्बे के साथ इस ट्राई कलर के लिए खेलते ही नहीं हैं। बट वहाँ पे जो हमसे पीछे थे देश, वो धीरे धीरे हमसे अब आगे निकल रहे हैं फुटबॉल में। एंड आने वाले टाइम में बांग्लादेश फुटबॉल एक फोर्स होगी, सैफ में तो जरूर होगी, सैफ में एक पावर हाउस बन के जरूर निकलेगी बांग्लादेश फुटबॉल। तो यहाँ पे यही थी आज की वीडियो। टू कॉन्ट्रास्टिंग कंट्रीज, टू कॉन्ट्रास्टिंग फुटबॉलिंग नेचर राइट नाउ। तो यही थी आज की वीडियो। डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग बांग्लादेश फुटबॉल एंड रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल। तो यही थी आज की वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।